हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में अपन देखेंगे 28 नवंबर 2025 को ग्रुप डी एग्ज़ाम में सभी शिफ्टों के क्वेश्चंस देखेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाइज। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है गाइज 10 जनवरी को। ठीक है, और राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। ये नेक्स्ट शिफ्ट के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है गाइज, अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 का कर्नाटक बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था गाइज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने। ठीक है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट पेश किया था, और ये किया था गाइज 7 मार्च 2025 को। और इसकी अवधि है वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए उन्होंने बजट पेश किया, प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हैप्पीनेस इंडेक्स से, जो कि पहले स्थान पर कौन सा देश है वो पूछा था। तो पहले स्थान पर है वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड है गाइस। इसी के साथ अपन देख लेते हैं वैश्विक हैप्पीनेस इंडेक्स वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 में फिनलैंड को लगातार 7वें वर्ष पहला स्थान मिला है गाइस। ठीक है, और 147 देशों में भारत का स्थान 118वां रहा है गाइस। और पिछले वर्ष की रैंकिंग में 126वां स्थान था भारत का। ठीक है, और ये फरवरी 2025 में रिपोर्ट जारी की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 14 मई 2025 को भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी? तो ये गाइज जस्टिस भूषण रामकृष्ण गगोई ने 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी 14 मई को। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और 51वें मुख्य न्यायाधीश है संजीव खन्ना, और हाल ही में 24 नवंबर 2025 को 53वें मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत बन चुके हैं गाइस। ठीक है, तो ये अभी तो ये आएगा नहीं अपडेट, 52वें तक आप याद रख सकते हो। 51वां भी याद रखिए, संजीव खन्ना है 51वें मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में से कौन सी बीमारी एक यौन संपर्क से फैलने वाली बैक्टीरियल बीमारी है? तो गाइस जो भी ऑप्शन में दिया गया था उनके हिसाब से गोनोरिया। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें बैक्टीरियल बीमारी है गोनोरिया, सिफिलिस और क्लेमाइडिया। ठीक है गाइस, और माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम। ठीक है, ये सारी बीमारियां, इनमें से जो भी ऑप्शन में है वो आंसर हो जाएगा। तो गोनोरिया दे रखा था, इनकी डिटेल इसमें दी गई है। जैसे गोनोरिया एक जीवाणु संक्रमण है जो श्लेष्मा झिल्ली को प्रभावित करता है। ठीक है गाइस, और सिफिलिस जो है यह भी एक जीवाणु संक्रमण है जो यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है, और एक दर्द रहित घाव के रूप में शुरू हो सकता है। ठीक है गाइस, और क्लेमाइडिया जो यह सबसे आम बैक्टीरियल यौन संचारित रोग है। इसी तरह से माइकोप्लाज्मा जेनिटेलियम, जो कि यह भी एक यौन संचारित रोग है जो बिना कंडोम के यौन संबंध से फैलता है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था पीएम मत्स्य संपदा योजना हाल ही में किस राज्य में लागू की गई? ठीक है गाइस, तो यह पीएम मत्स्य संपदा योजना हाल ही में गुजरात, मध्य प्रदेश और सिक्किम राज्यों में लागू की गई थी। इनमें से जो भी आपको ऑप्शन में दे रखा होगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, पीएम मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, गुजरात, एमपी और सिक्किम में लागू की गई है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइज परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन गाइज नाभिक के चारों ओर होते हैं। ठीक है, नाभिक के चारों ओर होते हैं। नाभिक क्या होता है? यह परमाणु का केंद्र है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। ठीक है गाइज, इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। ये कक्षाएं नाभिक के चारों ओर परतों की तरह होती है, और इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी से इन क्षेत्रों में घूमते रहते हैं। ठीक है गाइज, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के चारों ओर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार व्यास क्या कहलाता है? तो गाइज ये कहलाता है द्वारक या एपर्चर। ठीक है गाइज, एक गोलाकार लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा के प्रभावी व्यास को द्वारक कहा जाता है। ठीक है, इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गाइज। तो इन टॉपिक को नज़रअंदाज नहीं करें, इन टॉपिक में से अपन और भी डिटेल में जाके पढ़ के जाएँ एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था गति का वह कौन सा समीकरण है जिसमें अंतिम वेग नहीं होता है गाइज? तो इसको देख लेते हैं अपन। गति का वह समीकरण जिसमें अंतिम वेग नहीं होता है, यह एक ही नियम है गति का जिसमें अंतिम वेग नहीं होता है। इसका फॉर्मूला होता है गाइज एस बराबर यू टी, ठीक है, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है गाइज, यहाँ पर टी टाइम है, टी क्या है? समय है, और एस विस्थापन है, और यू है प्रारंभिक वेग, और ए क्या है? त्वरण है गाइज। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होता है, और जिसमें बी क्या है? अंतिम वेग है। ठीक है, तो ये इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये आंसर हो जाएगा एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है,
अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पेड़ की प्राथमिक संरचनात्मक कोशिकाएं, कोशिका भित्ति की बाहरी दीवार मुख्यतः किस पदार्थ से बने होते हैं? तो ये सेल्यूलोज से बने होते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फिल्म छावा के निर्देशक पूछे गए थे, कौन है? लक्ष्मण उत्तेकर। ठीक है गाइस, तो इसके निर्देशक लक्ष्मण उत्तेकर है फिल्म छावा के, और मुख्य कलाकार इसमें विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना और अक्षय खन्ना है। ठीक है गाइस, कहानी का आधार है शिवाजी सावंत के मराठी उपन्यास छावा पर आधारित है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 32वें विश्व शिक्षा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? तो ये करी थी गाइस 32वें एलेटस विश्व शिक्षा शिखर सम्मेलन का उद्घाटन डॉक्टर रवि गुप्ता ने किया था, जो कि एलेट्स टेक्नो मीडिया के संस्थापक और सीईओ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, तमिलनाडु ने किन 2 पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में जोड़ा गया है? मतलब तमिलनाडु के किन 2 पक्षी अभ्यारण्य को रामसर साइट में जोड़ा गया है गाइस? तो ये 2 अभ्यारण्य है, सक्कारा कोट्टई और थेरथंगल। ठीक है गाइस, तो इनको आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आरसीबी ने जीत के जश्न में भगदड़ किस स्टेडियम में हुई थी? तो ये आरसीबी के जीत के जश्न की भगदड़ हुई थी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। ठीक है गाइस, जहाँ पे विराट कोहली गए थे, तो वहाँ पे बहुत सारी भीड़ जमा हो गई थी, जिसके कारण भगदड़ मच गई थी गाइस। ठीक है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दोहा डायमंड में 90.23 मीटर का थ्रो फेंका था, जो दूसरे स्थान पर हासिल किया था, वो कौन था? नीरज चोपड़ा था गाइस। ठीक है, इसमें पहला स्थान जर्मनी के जूलियन वेबर ने हासिल किया था, जिन्होंने 91.06 मीटर के थ्रो के साथ थ्रो फेंका था। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा था, जल से कौन जल्दी अभिक्रिया करता है? तो जल से सोडियम और पोटेशियम दोनों करते हैं गाइस। तो ऑप्शन में सोडियम दे रखा था, तो सोडियम आंसर हो जाएगा। जल के साथ सबसे जल्दी अभिक्रिया करने वाले तत्व क्षार धातु होते हैं। ठीक है गाइस, जिनमें पोटेशियम और सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, महिलाओं के लिए किस राज्य ने सारे जिलों में पुलिस ऑफिसर नियुक्त किए हैं? तो ये किया गया है बिहार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कायिक जनन से पेड़ लगाए तो लाभ के होगा, मतलब कायिक जनन से पेड़ लगाए तो क्या लाभ होगा गाइस? ये है। ठीक है गाइस, क्या लाभ होगा? कायिक जनन से पेड़ लगाए तो क्या लाभ होगा? तो ये है, आनुवंशिक रूप के समान लाभ होगा। ठीक है गाइस, आनुवंशिक रूप मतलब माता पिता के सारे गुण बने रहते हैं, पौधे जल्दी बड़े होते हैं, जल्दी फल फूल देते हैं, और कुछ ऐसे पौधे को भी उगाया जा सकता है जिनमें बीज नहीं बनते हैं। ठीक है गाइस, तो ये कायिक जनन आनुवंशिक रूप के समान होते हैं। ठीक है, आरबीआई की रेपो रेट कितनी है? ये क्वेश्चन आया था। ये आरबीआई की रेपो रेट जो कि गाइस 2023 से सेम है, चेंज नहीं हुई है बिल्कुल, तो 6.50% है आरबीआई की रेपो रेट। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पद्मश्री किस क्रिकेटर को मिला है गाइस? तो 2025 में रविचंद्रन अश्विन को मिला है, पद्मश्री मिला है उनको। 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके खेल में योगदान के लिए दिया गया है। वह इस वर्ष पद्मश्री पाने वाले एकमात्र क्रिकेटर थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइज, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 का रनर अप पूछा था, जो कि पुरुष का पूछा गया था, अलेक्जेंडर जेवरेव। ठीक है गाइज, अपन देख लेते हैं। पुरुष एकल में रनर अप थे अलेक्जेंडर जेवरेव, जो कि जर्मनी के हैं, और उन्हें जेनिक सिनर ने फाइनल में हराया था। और महिला एकल में देख लेते हैं गाइज, रनर अप थी आर्याना सवालिंका, और जो कि बेलारूस की है, जिन्हें मेडिसन कीज ने फाइनल में हराया था। ठीक है गाइज, तो पुरुष और महिला दोनों के आप याद करके जाओ। अगला क्वेश्चन पूछा था, भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या थी? तो भ्रष्टाचार सूचकांक से क्वेश्चन आया था गाइज। ये 2024 में भारत की रैंक है 96वें स्थान पर है, 96वें स्थान पर है भारत। भ्रष्टाचार सूचकांक 2024 जो कि फरवरी 2025 में जारी हुआ है, भारत की रैंक है 96 रैंक। ठीक है, 96वें नंबर पे है, 96वें नंबर पे है भारत, जिसमें 180 देशों में उसे 38 अंक मिले हैं भारत को। ठीक है जी, 2023 में 93वें स्थान पे था भारत, और 2022 में था 85वें स्थान पे। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन पूछा गया था गाइस, G7 2025 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था गाइस
3 जगह हुआ था, कानानिस्कस और अल्बर्टा और कनाडा में। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में किस पैरा शूटिंग कोच को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है गाइस सुभाष राणा को। 2025 में पैरा शूटिंग कोच सुभाष राणा को द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला है। उन्होंने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में निशानेबाजी टीम को भी प्रशिक्षण दिया था। ठीक है गाइस। जो टोक्यो पैरालंपिक की टीम थी 2020 में उनको प्रशिक्षण दिया था सुभाष राणा ने, तो उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है 2025 में। अगला क्वेश्चन पूछा था न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो ये गाइस जड़त्व के नियम से जाना जाता है। अपन तीनों नियम को देख लेते हैं किस किस नाम से जाना जाता है। पहले नियम को जड़त्व के नियम से जाना जाता है, दूसरे नियम को संवेग के नियम से जाना जाता है और तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग से किसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, तो परमाणु के नाभिक की खोज करी थी। ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल 2025 में DRDO ने परीक्षण किया था कौन सी मिसाइल का या किस चीज़ का परीक्षण किया था अप्रैल 2025 में DRDO ने, तो ऑप्शन में दे रखा था मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ठीक है गाइस, यही आंसर था MRSAM। बाकी अप्रैल में DRDO ने 4 चीज़ों का परीक्षण किया था, जो कि हाइपरसोनिक तकनीक वाली मिसाइल और लंबी दूरी का ग्लाइड बम जिसका नाम गौरव, और डायरेक्टेड एनर्जी वेपन DEW का परीक्षण किया था, और MRSAM मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था RIMS की फुल फॉर्म पूछी गई थी गाइस, जो कि राजेंद्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान है। ठीक है गाइस, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि झारखंड में है, रांची में एक संस्थान है, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। ठीक है गाइस, ये थे 28 नवंबर 2025 के जितने भी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए थे गाइस, वो इसमें डिस्कस किए गए हैं। मोस्टली मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए गए हैं। किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उसी टॉपिक को आप पढ़ के जाइए गाइस। ठीक है गाइस, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है गाइस, और PDF के लिए आप कमेंट में कमेंट कीजिए, या यदि आपको PDF चाहिए तो आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।